नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में श्री ग्लोबल ट्रेड फिन लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इम्पोर्टेंट डिटेल्स देखेंगे और इसमें हम कंपनी के रिलेटेड बिजनेस का सेगमेंट देखेंगे। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी कैसे नंबर डिलीवर कर रही वो देखेंगे। बैलेंस शीट में कंपनी के पास कितने रिजर्व और कंपनी के ऊपर कितना बोरंग्स है वो देखेंगे। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज, कंपनी के डेप्टर डेज, इन्वेंट्री डेज और कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इन सब के बारे में हम स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखेंगे। और ये सब देखने के बाद हमें पता चलेगा कि श्री ग्लोबल ट्रेड फिन लिमिटेड ये कंपनी अपने बिजनेस में कैसे नंबर डिलीवर कर रही है और हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे। श्री ग्लोबल ट्रेड फिन ये कंपनी आयरन और स्टील से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसका ट्रेडिंग करती है। तो एक बेसिकली अगर हम देखेंगे तो स्टील और आयरन सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है और इस बिज़नेस में कंपनी ने लगभग 1050 करोड़ का यहाँ पर वैल्यूइंग इन्वेस्टमेंट किया है और उसमें से 600 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी ने अपनी सब्सिडरी जो लीवर स्टील है उसमें किया है। 170 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी ने इंद्रजीत प्रॉपर्टीज़ में किया है और कंपनी के रिलेटेड जो अदर कंपनीज़ है उसमें 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कंपनी अपने सब्सिडरी के थ्रू कर रही है जो कि कंपनी के बिजनेस और एक्सपांशन के लिए एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम स्टॉक का पीए रेशियो देखेंगे तो 31.8 है, तो थोड़े से महंगे वैल्यूशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके बाद कंपनी का आरओसी देखेंगे तो 6.74% और कंपनी का आरओई 5.49% का है। तो ये दोनों जो रेशोज़ है वो कंपनी के लिए अभी तो ठीक है, लेकिन कंपनी को आने वाले समय में एक अच्छा मल्टीबैगर और कंसिस्टेंट ग्रोथ करनी है। तो इसके जो नंबर्स है वो कंपनी को कंसिस्टेंट 10% के ऊपर जनरेट करने पड़ेंगे और तभी कंपनी आने वाले समय में एक अच्छी मल्टीबैगर और अच्छा बिजनेस कर पाएगी। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे तो इसमें हम कंपनी का पिछले 6 सालों का डाटा देखेंगे और सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो मार्च 18 में ये 243 करोड़ का था। इसके अगले साल देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप हुआ और ये 15 करोड़ का रहा। और उसके बाद अगले 2 साल देखेंगे तो सिर्फ कंपनी का सेल्स है वो 1 करोड़ का रहा है। तो मार्च 21 आते आते कंपनी के सेल्स बहुत ही ख़राब हुआ था। इसके बाद मार्च 22 में फिर से कंपनी ने इसमें एक अच्छी रिकवरी की और 48 करोड़ का कंपनी का सेल्स रहा। और उसके बाद मार्च 23 में कंपनी का सेल्स बढ़कर 380 करोड़ का हुआ है। तो पिछले 2 साल में देखेंगे तो कंपनी ने अपने सेल्स में एक अच्छी रिकवरी की है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर मार्च 21 तक कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा होने की वजह से लॉस में था। लेकिन जैसे ही कंपनी के सेल्स में मार्च 22 और मार्च 23 में कंपनी ने अपने नंबर्स गेन कर कर अच्छे बढ़ाए, उस समय कंपनी का सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ और उस समय हमें मतलब मार्च 22 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4 करोड़ का देखने को मिला और मार्च 23 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 50 करोड़ का रहा है। तो पिछले 2 सालों में कंपनी अभी हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिली जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये मार्च 21 तक कंसिस्टेंट लॉस में था जो कि अभी पिछले 2 सालों में ये प्लस में आया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी ने एक अच्छी इंप्रूवमेंट की है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 20 तक हमें लॉस में देखने को मिला था। इसके बाद मार्च 21 में कंपनी 1 करोड़ के प्रॉफिट में थी। इसके अगले साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का मतलब मार्च 22 में नेट प्रॉफिट 154 करोड़ का था। लेकिन उसके कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सिर्फ 4 करोड़ का था। तो ऐसे में कंपनी का जो अदर इनकम है वो 159 करोड़ का मार्च 22 में हुआ था और वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड होने की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके नंबर से वो 154 करोड़ तक यहाँ पर पहुँचे। तो एक अदर इनकम से कोई भी कंपनी अगर अपना नेट प्रॉफिट गेन करती है तो उसको यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह माना जाता है। लेकिन कंपनी को अपने मेन बिजनेस से मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए अच्छा साइन होता है और उसको बहुत ही ट्रस्टेबल माना जाता है। तो इस कंपनी का जो मार्च 22 में नेट प्रॉफिट गेन हुआ है वो अदर इनकम की वजह से हुआ है।
लेकिन उसके कंपैरेटिवली मार्च 23 में देखेंगे तो कंपनी का जो अदर इनकम है वो हमें कम होते हुए देखने को मिला था, और उसके कंपैरेटिवली कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 50 करोड़ का था, और इसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मार्च 23 में 68 करोड़ का हमें देखने को मिला। और ये कंपनी के मेन बिजनेस से मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हुआ है, ना कि कंपनी के अदर इनकम की वजह से। तो मार्च 23 में कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है, और उसके बाद अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी पहले जो लॉस में थे वो अब कंपनी के प्रॉफिट में आना शुरू हो गए। तो ये कंपनी ने पिछले 2-3 साल में एक अच्छी इंप्रूवमेंट अपने अर्निंग पर शेयर में भी की है। तो ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो उसमें कंपनी ने पिछले 2 सालों में अच्छी रिकवरी की है, और उसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, इन सभी के नंबर से वो जो पहले लॉस में थे वो अब हमें प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिले, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए और कंपनी के इन्वेस्टमेंट के नज़र से एक अच्छा साइन है। लेकिन अभी भी कंपनी स्मॉल कैप सेगमेंट में यहाँ पर काम करती है। स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी है, उनका जो परफॉर्मेंस और नंबर्स है वो बहुत ही ऊपर नीचे होते हैं। तो ऐसे में जब तक कंपनी स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में यहाँ पर रहेगी तो कंपनी के जो नंबर्स है वो बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से इन कंपनी में किसी भी प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पर बहुत रिस्की हो सकता है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 पॉइंट्स यहाँ पर कंटिन्यूस रिमेंबर करने चाहिए। और सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो ये कंपनियाँ प्रॉफिटेबल होनी चाहिए और ये कंपनियाँ करेक्शन में होनी चाहिए, तभी हम इन कंपनी में यहाँ पर सही से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो नंबर से वो बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं और इसी वजह से किसी भी प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करना इन कंपनी में बहुत ही रिस्की हो सकता है। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो 5 ईयर्स में 98% का है और पिछले 3 सालों में 359% का है, और अभी जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स चल रहा है उसमें 578% का कंपनी का ग्रोथ है। तो एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पर कंपनी कर रही है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम CAGR देखेंगे तो पिछले 5 सालों में 45%, पिछले 3 सालों में 119% और पिछले 1 सालों में 63% का देखने को मिला है। तो इनमें भी कंपनी पिछले कुछ समय से अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास 976 करोड़ के रिजर्व है, और पिछले अगर हम 2 साल में देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है उसमें एक बहुत ही ट्रिमेंडस यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो बोरेंस है वो ज़रूर बढ़ा है, लेकिन अगर हम कंपनी का रिजर्व के कंपेरेटिवली कंपनी का बोरेंस देखेंगे तो 976 करोड़ का जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली सिर्फ कंपनी के ऊपर 70 करोड़ का यहाँ पर बोरेंस है। और इसी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी भी हमें बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर देखने को मिली, और कंपनी के ऊपर जो कम बोरेंस है उस रीज़न की वजह से कंपनी को अभी भी कम इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चुकाना पड़ रहा है। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 2018 से लेकर 20 तक देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो बिल्कुल ज़ीरो था, लेकिन पिछले 3 सालों में देखेंगे मार्च 21, मार्च 22 और मार्च 23, इन 3 सालों में कंपनी का नेट कैश फ्लो 1 करोड़, 11 करोड़ और 14 करोड़। तो कंसिस्टेंट 3 सालों में कंपनी ने नेट कैश फ्लो के जो नंबर से वो गेन किए। तो इस कंपनी के पास पिछले 3 सालों से एक अच्छा नेट कैश फ्लो है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का डेप्टर डेज देखेंगे तो कंपनी के डेप्टर डेज मार्च 22 में 79 थे, जो कि अभी ये कम होकर 38 इस साल हुए। तो एक अच्छी इंप्रूवमेंट कंपनी ने डेप्टर डेज में की है, और कंपनी ने इसमें अपने नंबर्स कम किए, वो कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है, क्योंकि इससे कंपनी को अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में कम समय लग रहा है। और उसके बाद इन्वेंटरीज देखेंगे तो मार्च 23 में कंपनी के इन्वेंटरीज 179 है। तो अभी भी कंपनी को अपने इन्वेंटरी बेचने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, तो इसको कंपनी को यहाँ पर कम करना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 60% के एक मेजोरिटी स्टेक है। और उसके बाद एफआईज की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इस कंपनी में 0.18% है। और उसके बाद डीआईज की इन्वेस्टमेंट 0.35% और पब्लिक की इन्वेस्टमेंट 38% की है। तो इस कंपनी में प्रमोटर के पास एक अच्छी हिस्सेदारी है, और पिछले 2 सालों में एफआईज ने भी कुछ इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में ऐड किए। और साथ ही में डीआईज की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर से इन्होंने भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में ऐड किए, जो कि इससे पहले बिल्कुल ज़ीरो थी। तो कंपनी ने पिछले 2-3 साल में जो अपने परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट की और प्रॉफिटेबल हुई है, उस रीज़न की वजह से एफआईज और डीआईज की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में हमें ऐड होते हुए देखने को मिली है। तो ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा साइन है। तो
श्री ग्लोबल ट्रेड फिन लिमिटेड ये कंपनी का जो शेयर पेनी है उसमें कंपनी ने पिछले 2-3 साल में अपने मैक्सिमम परफॉर्मेंस में एक अच्छी इंप्रूवमेंट की है और कंपनी प्रॉफिटेबल भी हुई है और इस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जैसे याफाज और डीएज ने इस कंपनी में जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो छोटी छोटी यहाँ पर ऐड की है, उसी तरह हम भी इस कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्टिंग से इस कंपनी में छोटी छोटी करके यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि ये कंपनी अभी भी स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट से रिलेटेड है और इनमें कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं। तो इसी वजह से अभी 1-2 साल में ही कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट किए, उस रीज़न की वजह से अभी हम बहुत ज़्यादा भी ट्रस्ट इस कंपनी के ऊपर अभी नहीं कर सकते। तो कंपनी को अपने परफॉर्मेंस आने वाले 2-3 साल में कंसिस्टेंट जैसे कंपनी ने अभी इंप्रूवमेंट किए वैसे करने पड़ेंगे, तभी हम एक बड़ी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करेंगे। तो फिलहाल कंपनी ने जो इंप्रूवमेंट की है उस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में मैक्सिमम 500 रुपीज़ के आसपास इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले क्वार्टर्स में और कंपनी का जो आने वाले जो साल है उसमें कंपनी ऐसे नंबर कंसिस्टेंट अच्छे इंप्रूवमेंट करके डिलीवर कर दे तो ज़रूर हम इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले समय में पड़ेंगे। तो फिलहाल 500 रुपीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में अभी हम कर सकते हैं। तो ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो कंपनी ने एक अच्छी इंप्रूवमेंट की है और आपको लगता है कि कंपनी इस 500 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट से हमें अच्छे रिटर्न दे सकती है तो ही आप इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। तो ये आपका डिसीजन है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू सही समय पर मिल सके।